हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिप्सम को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिप्सम के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ड्राई कैल्सिनेशन, वेट कैल्सिनेशन, डिहाइड्रेशन बाय बॉइलिंग विद केमिकल्स एंड लास्ट सिंथेटिक मेथड। तो चलिए एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेंटल जिप्सम प्रोडक्ट, यानी कि इन सब मेथड से किस किस तरह के जिप्सम प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो है टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेशन प्लास्टर, और इसका यूजेस है यूज्ड फॉर मेकिंग कंप्लीट डेंचर इम्प्रेशंस। टाइप 2 डेंटल प्लास्टर, इसको मॉडल प्लास्टर भी बोलते हैं और बीटा हेमीहाइड्रेट भी। ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर मेकिंग स्टडी कास्ट एंड मॉडल्स, यूज्ड फॉर मेकिंग डेंचर मोल्ड्स एंड थर्ड यूज्ड फॉर माउंटिंग कास्ट ऑन आर्टिकुलेटर। दोस्तों, आपको इनको ना इसी सीरीज़ में याद रखने हैं कि टाइप 1 इम्प्रेशन प्लास्टर, टाइप 2, और इसके अगर ये 3 नाम है तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके यूजेस भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद टाइप 3 डेंटल स्टोन, इसको हम हाइड्रोकेल भी कहते हैं और अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट। ये यूज़ करते हैं हम फॉर मेकिंग मास्टर कास्ट, यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड्स, यूज्ड एज बाइंडर फॉर जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेंटल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। ऐसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जिनसे हम मोल्ड बनाते हैं और मेटल डाल के उसके हम कास्ट बना सकते हैं, ठीक है। टाइप 4 डेंटल स्टोन, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है टाइप 3 और टाइप 4 में? ये डेंटल स्टोन तो ये भी है, लेकिन ये हाई स्ट्रेंथ होता है और इसको हम और क्या बोलते हैं? डाई स्टोन, डेंसाइट, इम्प्रूव्ड स्टोन और अल्फा मॉडिफाइड हेमीहाइड्रेट, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग डाइज। टाइप 5 भी डेंटल स्टोन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें भी हाई स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इसमें हाई एक्सपेंशन भी होता है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग डाइज विद हाई डिग्री ऑफ एक्सपांशन। तो दोस्तों, आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से हर एक पॉइंट को याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब हम मेथड्स पढ़ते हैं। ड्राई कैल्सिनेशन, दोस्तों हमको पता है कि जिप्सम क्या है? एक मिनरल है ना। ये ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, तो ज़मीन के नीचे से निकाला जाएगा तो ये कैसा निकलेगा? बड़े बड़े पत्थर की फॉर्म में, बड़े बड़े लार्ज फॉर्म के साइज़ में निकलेगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको पीसा जाता है, तो वही लिखा हुआ है जिप्सम इज ग्राउंड यानी कि इसको पीसा जाएगा। उसके बाद हीट किया जाएगा इन एन ओपन केटल और किल्न यानी कि भट्टी, है ना। तो भट्टी में इसको पहले हीट किया जाता है और टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 110 से 130 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम बोलते हैं ड्राई कैल्सिनेशन। अब इससे क्या बनता है? बीटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब यहाँ पे देखो आप, बीटा वाला कौन सा था? टाइप 2, यानी कि डेंटल प्लास्टर। तो अगर कोई पूछे कि आपसे ड्राई कैल्सिनेशन से हम कौन सा जिप्सम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो टाइप 2 डेंटल प्लास्टर, ठीक है। आगे आएगा दोस्तों वेट कैल्सिनेशन, तो उससे बनेगा ये टाइप 3 वाला डेंटल स्टोन अल्फा हेमीहाइड्रेट, देखो आएगा। अब इसकी हम रिएक्शन देखें तो CaSO4.2H2O को अगर हम ड्राई कैल्सिनेशन करें तो हमें टेम्परेचर क्या रखना होगा? 110 से 130 डिग्री सेल्सियस, और देखो क्या बन गया हमारा? CaSO4.12H2O, यानी कि बीटा हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो ये बन गया। अब जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? स्पॉन्जी, इरेगुलर एंड लार्ज। लार्ज दोस्तों मॉलिक्यूल ये लिखा हुआ है पार्टिकल्स, तो किसके मुकाबले? जो वेट कैल्सिनेशन में अल्फा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा ना, इसके मुकाबले ये लार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप। तो ये हो गया। और इसके क्रिस्टल टाइप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक। टाइप 1 एंड टाइप 2 जिप्सम आर प्रोड्यूस्ड। इसके बाद वेट कैल्सिनेशन, जिप्सम इज ग्राउंड एंड हीटेड इन स्टीम अंडर प्रेशर। तो दोस्तों मालूम पड़ा आपको कि इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वेट, इसको स्टीम अंडर प्रेशर हीट किया गया, जबकि इसको सिर्फ हीट किया गया था ओपन केटल में। इसके वजह से इसका नाम पड़ गया ड्राई कैल्सिनेशन। इसको किया जाता है क्लोज्ड केटल और ऑटोक्लेव में, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेट कैल्सिनेशन। और इससे क्या बना? अल्फा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? रेगुलर, स्मॉल होते हैं, रॉड और प्रिज्म शेप के, और ये प्रोड्यूस करता है टाइप 3 जिप्सम डेंटल स्टोन। जबकि ये कौन सा प्रोड्यूस कर रहा था? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 कौन कौन से हैं? टाइप 1 इम्प्रेशन प्लास्टर
और टाइप 2 डेंटल प्लास्टर। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने किससे बना लिया? कैल्सिनेशन से। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं इसके? क्रिस्टल्स लुक्स लाइक रॉड और प्रिज्म। थर्ड मेथड है डिहाइड्रेशन बाय बॉइलिंग विद केमिकल्स। अब इसमें क्या किया जाता है? जिप्सम को बॉयल किया जाता है इन 30% कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में। उसके बाद जब इसको हमने हीट कर दिया, उसके बाद क्लोरीन को वॉश्ड अवे कर दिया जाता है, और या फिर ऑटोक्लेव भी किया जा सकता है विद 0.5% सोडियम सक्सीनेट के साथ। और ऐसा करने से क्या बन जाता है? इम्प्रूव्ड स्टोन। और ये क्या होता है? मोर डेंस होता है देन अल्फा और बीटा फॉर्म्स। अब देखो इम्प्रूव्ड स्टोन इसमें से कौन सा है? टाइप 4 है ना। ये देखो इम्प्रूव्ड स्टोन, तो टाइप 1, 2, 3 तो बन गया था। अब हमने थर्ड मेथड से टाइप 4 भी बना लिया, तो ये हो गया। और ये क्या देता है? गिव्स हाई स्ट्रेंथ जिप्सम। और इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल इन शेप। अब दोस्तों लास्ट मेथड है सिंथेटिक मेथड। तो सिंथेटिक मेथड में आप इतना ध्यान रखो कि इसमें सिंथेटिक जिप्सम बनाया जाता है जो कि माइंड नहीं होता फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंथेटिक मेथड। तो इट इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब दोस्तों देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और डेंटल स्टोन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सेटिंग टाइम और वाटर पाउडर रेशो भी हमको अच्छे से याद होना चाहिए। ये वाइवा में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो अगर हम सेटिंग टाइम देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो कितना होता है? 12 ± 4 मिनट्स। और डेंटल स्टोन का भी यही है, 12 ± 4 मिनट्स। दोस्तों हमने इसके जो ये हमारा जो जिप्सम प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें हमने पहले क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस में सेटिंग टाइम देखा था, कितना देखा था? 3 to 5 मिनट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो 3 to 5 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम था, और जो ये है 12 ± 4 मिनट्स ये है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, अब वाटर पाउडर रेशो कितना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? 0.45 से 0.50, और डेंटल स्टोन का 0.28 से 0.30। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही याद रखना है पॉइंट्स में। इसके बाद दोस्तों ये नोट भी ये ध्यान रखना, लॉन्गर एंड फास्टर मिक्सिंग विद इन प्रैक्टिकल लिमिट्स कॉजेज शॉर्टर सेटिंग टाइम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे के सारे मेथड बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।